हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड की आपबीती। रवि एक साधारण आदमी था। उसकी नौकरी एक पुराने सुनसान अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की थी। यह अस्पताल शहर के बाहरी इलाके में स्थित था और कई सालों से इसे भूतिया माना जाता था। लोग कहते थे कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। रात में किसी के चलने की आवाज आती है, परछाइयां दिखती हैं और कभी-कभी मरीजों की कराहटें सुनाई देती हैं, जबकि अस्पताल में कोई भर्ती नहीं होता। लेकिन रवि इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे सिर्फ अपनी नौकरी करनी थी और पैसे कमाने थे। उस रात रवि की ड्यूटी अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरी मंजिल तक थी। अस्पताल का माहौल अजीब था। हर जगह सन्नाटा था। पुरानी दीवारों पर दरारें थीं और जगह-जगह टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। रात के करीब 2 बजे रवि अस्पताल के गलियारे में चक्कर लगा रहा था। उसने अपनी टॉर्च से चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी एक धीमी आहट। रवि रुका। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे के पीछे से झांका हो। उसने तुरंत टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद मेरी कल्पना होगी, उसने खुद को समझाने की कोशिश की और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। वह झटके से पीछे घूमा, पर वहां कोई नहीं था। अब उसके माथे पर पसीना आ गया था। रवि ने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से गश्त करने लगा। लेकिन जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, तो उसे एक दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यह आवाजें एक कमरे से आ रही थीं। कमरा नंबर 203। इस कमरे के बारे में अस्पताल के पुराने कर्मचारी बताते थे कि यहाँ कई साल पहले एक मरीज की रहस्यमयी मौत हुई थी और तब से यह कमरा बंद था। लेकिन अब अंदर किसी के होने की आहटें आ रही थीं। रवि ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने और जोर से दरवाजा खटखटाया। कौन है अंदर? रवि ने कड़क आवाज में पूछा। अचानक आवाजें बंद हो गईं। उसने सोचा कि शायद कोई आवारा जानवर होगा। उसने चाबी से ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा वैसे ही खुल गया, मानो पहले से ही अंदर से अनलॉक था। रवि ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन दीवारों पर ताजे खून के निशान थे और बिस्तर पर कोई बैठा था। कमरा नंबर 203 में रवि की टॉर्च की रोशनी एक अजीब छाया पर पड़ी। वह छाया एक इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसमें कुछ भयानक था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह हवा में धीरे धीरे झूल रही थी, जैसे किसी ने उसे फांसी लगा दी हो। रवि के गले से चीख तक नहीं निकली। उसके पैर कांपने लगे। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, वह छाया धीमे धीमे फुसफुसाई। रवि ने डर से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी वह छाया जोर से हंस पड़ी और कमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी। दीवारों पर मौजूद खून के निशान और गहरे हो गए। अचानक वह छाया तेजी से रवि की ओर बढ़ी। रवि पूरी ताकत से भागा। वह गलियारे में आया और लिफ्ट की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने लिफ्ट का बटन दबाया, दरवाजे नहीं खुले। लिफ्ट के डिजिटल डिस्प्ले पर अजीब संख्याएं चमक रही थीं। 666। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, सीढ़ियों से नीचे भागना। वह तेजी से ग्राउंड फ्लोर की ओर दौड़ा, लेकिन उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही छाया, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके नाखून लंबे और खून से सने थे। तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। छाया की आवाज अब गूंजने लगी थी। रवि किसी तरह अस्पताल के गेट तक पहुंचा, लेकिन गेट अपने आप बंद हो चुका था। उसने जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। अब उसे सब समझ आ गया। यह अस्पताल सच में भूतिया था। उसने कई बार सुना था कि इस अस्पताल में कई साल पहले एक डॉक्टर मरीजों पर भयानक प्रयोग करता था। सैकड़ों मरीज दर्दनाक मौत मर चुके थे और उनमें से कई आत्माएं अब भी यहां भटक रही थीं। रवि ने पूरी ताकत लगाकर भगवान का नाम लिया और आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो गेट खुल चुका था। वह बाहर भागा और पीछे मुड़कर देखा। अस्पताल अब भी वैसा ही खड़ा था, लेकिन खिड़कियों से कई परछाइयां उसे घूर रही थीं। रवि ने उस रात नौकरी छोड़ दी।
लोग कहते हैं कि जो भी रात में उस अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड बनता है, वह कभी जिंदा बाहर नहीं आता। और अब भी, अगर कोई उस अस्पताल के पास से गुजरता है, तो उसे गेट पर खड़ा एक गार्ड दिखता है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद होती हैं, जैसे वह अब भी वहीं फंसा हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।